चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज की क्लास में हमने किरचॉफ लॉ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया होगा किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन में। उस सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, सेल, कई सारी चीजें लगी हो सकती हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। हर पार्ट में कितना करंट होगा। और फिर सेकेंड पार्ट है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ट्राई करिए, प्लीज स्टार्ट करिए। नेमिंग ऑलरेडी उसने करी भी है, एबीसीडी नाम दिए हुए हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करो, सबसे पहले करो ट्राई। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किरचॉफ लॉ का? जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मोस्टली वो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। करंट दिया हुआ भी नहीं है। किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें आप हर सेल में से करंट लेते हो, इसमें से भी कुछ, इसमें से भी कुछ, वो तरीका भी ठीक है। पर एक और तरीका हम फॉलो करते हैं। तो ये जो तरीका हम फॉलो करते हैं इसमें हम सिर्फ एक ही सेल में से करंट लेते हैं। जो सबसे बड़ा सेल होगा क्वेश्चन में हम सिर्फ उसमें से करंट माने। तरीका ये भी ठीक है, दूसरे तरीके भी ठीक है, फाइनल आंसर आपका हर तरीके से सेम ही आए। तो पर एक ही तरीका फॉलो करो, ये नहीं कि कभी ये कभी वो, उसमें आपको भी कंफ्यूजन होगा। तो हमारा जो तरीका है सबसे बड़े सेल से सिर्फ एक ही सेल से करंट ले। अगर दोनों सेम है तो किसी भी एक से ले। हम इस वाले से ले, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट आ रहा है। जब ये करंट यहां पहुंचेगा जंक्शन पर, ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा। मान लीजिए इधर जाता है x और इधर जाता है i माइनस। अब जब ये x यहां से आएगा और i माइनस एक्स यहां से आएगा, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और वापस बन जाएगा i। तो ये i करंट इस सर्किट में वापस चला, i सेल से निकला था और i करंट ही सेल के अंदर वापस आना चाहिए। तो वो मैच भी कर रहा है। ठीक है ना? तो ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करा। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ। कितनी बार हमें अप्लाई करनी पड़ेगी? जितने हमारे पास वेरिएबल, एक आई है और एक एक्स, तो कोई दो अलग अलग लूप लेने पड़े। एक लूप लेते हैं ए बी सी ए, केवीएल अप्लाई करेंगे ए बी सी ए, और फिर केवीएल अप्लाई करेंगे दूसरे में ए डी सी। आप कोई भी लूप चूज कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि यही वाला लें, आप कोई भी लूप ले सकते हैं। अच्छा, अब एबीसीए में जब आप अप्लाई करेंगे ए बी सी, तो ए से चलना शुरू करें। सबसे पहले आपने सेल को क्रॉस, जब आप सेल को क्रॉस करते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं, हम करंट की डायरेक्शन नहीं देखते। हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे गए हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव पे। हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, फाइनली हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल पे लैंड करे हैं। हम पॉजिटिव से आए थे पर हम लैंड तो नेगेटिव पे करेंगे। किस पर आए हो उससे फर्क पड़ता है। आप जंप करके नेगेटिव साइड आए तो आप लिखोगे माइनस। क्या ईएमएफ है इसका? फिर आगे बढ़ते हैं।
जब आप रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं तब आप अपनी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन से कंपेयर, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, देखिए हम ऊपर से नीचे की तरफ, और करंट हमने ऑलरेडी शो करा हुआ है ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में हम लिखते हैं प्लस आई आर, और सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस आई आर। रेजिस्टर के लिए वी राइट इट एज प्लस आई आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस, करंट कितना था इसमें आई और आर है 2, तो प्लस 2 आई। फिर यहां से होते हुए फिर हम इसके अक्रॉस जाएंगे। अब देखिए यहां पे हमारी डायरेक्शन, करंट नीचे जा रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लिखेंगे प्लस, प्लस आई आर यानी प्लस 4x, और वापस पहुंच गए जहां से स्टार्ट करा था, तो इक्वल टू 0। तो देखिए -10 प्लस 2i प्लस 4x इक्वल टू 0। ये हमने केवीएल की इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इधर ले आओ, 2i प्लस 4x इक्वल टू 10, इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए कोई दूसरा लूप ले, आप चाहें तो बड़े वाला भी स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर मैं ये छोटा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल ले, तो नाम लिख दिया हमने ए बी डी, ए बी, सॉरी हमारा जो दूसरा लूप होगा अब होगा वो ए डी सी, ए डी सी। पिछली बार हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, पिछली बार जो था वो ए बी सी ए था, ए बी सी। अब हम लेंगे ए डी सी, केवीएल अप्लाई करेंगे ए डी सी। आप किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं है कि आप ए डी सी ए करो, आप ए सी डी ए भी कर सकते हो, पर साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना। चलिए एडीसीए में देख क्या लिखेंगे, कोई जना बताएगा जब यहां से यहां जाएंगे क्या लिखेंगे? -10 -10। फिर आगे जाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, सेम डायरेक्शन है, देखिए हमारी और करंट की सेम डायरेक्शन, क्या लिखेंगे? -2 -2 -2 इंटू I minus x माइनस आई, माइनस आई इंटू आर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, ऊपर गए और फिर यहां से इसको क्रॉस करा, अगेन हमारी डायरेक्शन ऑफ +4x और वापस पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट करा था, तो इक्वल टू 0। अब इसको खोल लेते हैं, 10 को धर ले आओ पहले, तो ये हो गया -2i और ये हो गया +2x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2x प्लस 4x, और ये 10 उधर चला गया, इक्वल टू 10। तो -2i प्लस 6x इक्वल टू 10। किसी भी स्टेप पे अगर आपने एक साइन की गलती कर दी तो फाइनल आंसर गलत आएगा, कोई स्टेप्स के नंबर नहीं होंगे, यू विल गेट 0। तो प्लीज बहुत ध्यान से करें। अब ये दो इक्वेशंस है, कैसे भी आप सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। यहाँ मुझे एक आसान तरीका दिख रहा है, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। जब मैं इनको ऐड करूंगा 2i - 2i 0 हो जाएगा, 4x + 6x 10x हो जाएगा, और 10 + 10 20 हो जाएगा। x की वैल्यू डायरेक्टली 2 एम्पियर आ जाएगी, x की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, इसी एक इक्वेशन में वापस डाल देते हैं यहाँ, तो सॉल्व करेंगे, i की वैल्यू 1 एम्पियर, और i - x भी हमें चाहिए था, i - x की वैल्यू जो आएगी वो 1 - 2 -1 एम्पियर। चिंता की बात नहीं है, आपको जो -1 का क्या अपोजिट डायरेक्शन, -1 का मतलब बस ये है कि i - x जो आपने शो करा है ऐसे, वो ऐसे नहीं होगा, इन रियलिटी उसका ऑपोजिट। तो नेगेटिव आने में आपको कोई चिंता नहीं है, आप -1 ही उसको रहने दो, बस अलग से आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन विल नॉट बी फ्रॉम ए डी सी, इट विल बी फ्रॉम सी डी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। इस ब्रांच में आई है जो कि 1 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है x, और इस वाली ब्रांच में जो हमने शो करा है उसका उल्टा है जो कि माइनस आया है, तो 1 एम्पियर उल्टा होगा।
तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा। किसी को कोई डाउट? केवीएल अप्लाई करना मैंने एक बार रिवाइज कराया, कैसे एक सिंपल क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व कर। आपके पेपर में चांसेस नहीं है कि 3 वेरिएबल वाला आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में, तो वैसा तो नहीं लगता। तो 2 वेरिएबल वाले आप आसानी से सॉल्व कर सकते। बस कैलकुलेशन की गलती मत कर देना, जो 99% बच्चे करते हैं। प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम कर सकते। अब सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ए पे जो पोटेंशियल होगा वो वीए होगा, बी पे पोटेंशियल वीबी होगा, सी पे वीसी होगा, डी पे वीडी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए और सी का। इस बार भी केवीएल से ही करेंगे, और थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है केवीएल का। इस बार जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच, तो आप ए से शुरू करेंगे और सी पे खत्म कर देंगे केवीएल। पूरा गोल लूप बना के वहां नहीं जाना। ये नहीं कि ए से सी फिर डी फिर वापस। लिखो इस बात को, when we are finding the potential difference, लिखो, when we are finding the potential difference, we will start from A and finish at C. We will start from A and finish at C. और थोड़ा सा फर्क देखो क्या हो। पिछली बार जैसे जब हम पूरे लूप में अप्लाई करते थे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पूरे लूप में अप्लाई करते थे, तो जहां से शुरू करते थे लौट कर वहीं आते थे और एंड में उसको इक्वल टू 0 करते थे। इस बार थोड़ा सा फर्क। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है ना, तब थोड़ा सा लॉजिक अलग होगा। इस बार आप ए से शुरू करो, और जिस भी पॉइंट से शुरू करोगे सबसे पहले आप उसका पोटेंशियल लिखो, क्योंकि आप ए से शुरू कर रहे हो तो आप सबसे पहले टर्म लिखोगे। बिफोर यू राइट द इक्वेशन, आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आप इसको क्रॉस करें, आप पहले ये लिखिए कि आप किस पॉइंट से स्टार्ट करें। पिछली बार जब हम लूप बनाते थे तब ऐसा नहीं करते थे, इस बार थोड़ा फर्क है। इस बार जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पहले उसका पोटेंशियल आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, ठीक है ना। और वीए लिखने के बाद अब आप आगे बढ़िए, किसकी तरफ? सी की तरफ। क्वेश्चन में बोला है ना ए एंड सी, तो ए से आगे बढ़ो। अब आपने इसको क्रॉस कर, अब वही अपना साइन कन्वेंशन। आप भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो लिखेंगे माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस एक्स इंटू 4। सी पे पहुंच गए, पूरा वापस नहीं आना, ए से शुरू करना था, सी पे खत्म करना था। सी पे पहुंच गए तो बस इसको बराबर कर दीजिए बीसी। कोई कहता है तो 0 करते थे। 0 आप तब करते थे जब आप लौट कर वापस जाते थे उसी पर ये अलग तरीका है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला तरीका है। तो इसमें क्या है, दो फर्क है। एक तो पहले जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वो उसका पोटेंशियल लिखते हैं, और जिस पॉइंट पे खत्म करते हैं उसका पोटेंशियल, ठीक है ना। अब यहां से क्या करो, 4x को उधर ले जाओ, vc को उधर ले जाओ, तो va माइनस vc आपका 4x आ जाएगा, और x की वैल्यू डाल दो 2, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। यानी a का पोटेंशियल और c का पोटेंशियल वही पूछा है, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस पूछा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, VAC। VAC का मतलब ए और सी के पोटेंशियल में कितने का डिफरेंस। दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 वोल्ट। और आप यहां से ये भी बता सकते हो कि किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई, ए का हाई होगा या सी का? सर ए का। पोटेंशियल विल ऑफ ए विल बी हाई, क्योंकि VA माइनस VC पॉजिटिव आ रहा है, VA माइनस VC पॉजिटिव आ रहा है, तो ए का पोटेंशियल बड़ा होगा, सी का छोटा। अगर नेगेटिव आ गया होता तो फिर उल्टा होता, और अभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी ये नंबर बड़ा होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर वो आपसे वैल्यू ना पूछे, वो आपसे ये नहीं कहता कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो आपसे पूछ लेगा ए का ज्यादा है पोटेंशियल या सी का, तो आप सीधा सीधा यहां से देख के बता दीजिए कि पोटेंशियल ऑफ ए इज
higher than potential of C. ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हो सकता है केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए। एक ही सर्किट बनाओ, पहले पार्ट में वो आपसे पूछ ले यहाँ का करंट, सेकंड पार्ट में पूछ ले यहाँ का करंट, तीसरे पार्ट में पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ही सर्किट में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस सेकंड वाले तरीके में थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी आपको कभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा ना, तो आप एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पे खत्म कर दीजिए। चलो अब एक और पार्ट में आपको दे रहा हूं इसमें करने के लिए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई ये भी पूछ सकता है कि ए से सी तक आपने यही वाला रास्ता क्यों चूज करा, ऐसे क्यों नहीं गए? वैसे भी जाते फाइनल आंसर सेम ही आता। किसी भी रास्ते से जाऊंगा ना मैं, अगर आपका सर्किट सही सॉल्व हुआ है तो आप किसी भी रास्ते से जाओगे फाइनल आंसर सेम। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करो। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। और चैट बॉक्स में प्लीज आंसर भेजिए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। चैट बॉक्स में भेजना, बोलना नहीं कोई जना, बी और डी का पोटेंशियल। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Potential difference between B and D. What is the potential difference between B and D? चॉइसेस दिए मैंने 0 2 4 8। या हो सकता है, अभी चेक करते हैं, मेरे ख्याल से इसी में से आंसर है, देखते हैं। अगर कुछ और भी आ रहा है आपका तो आप वो आंसर मुझे भेज दो चैट बॉक्स में, इसके अलावा भी कुछ और आ रहा है। इसमें कंसर्न आपको आएगा बी से डी तक आप जब करेंगे ना, तो देखते हैं। चलिए बी से डी तक ट्राई करते हैं। बी से स्टार्ट करेंगे और हमें डी तक जाना है, तो कोई भी रास्ता हम चूज कर सकते हैं। ऊपर वाला चूज कर लेते हैं, ये वाला रास्ता हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टर भी नहीं आता, तो करंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहां से जाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ऊपर से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल है, बस सेल में हमें सिर्फ अपना रूल आसानी से अप्लाई करना होता है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्योंकि मैं बी से शुरू कर रहा हूँ तो वो मैं लिखूंगा बी। चलो बताओ आगे बढ़े। +10 क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में गए हैं, करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर जाते हैं, क्या लिखेंगे आप? -10 -10। कहां पहुंच गए? VD। तो इक्वल टू VD। तो यहां से देखिए VB इक्वल टू VD आ गया। VB माइनस VD इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी 0। यानी अगर मैं, वो ऐसे भी पूछ सकता है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया, पहले ये समझ में आया सबको? यस सर। यस आप इस रास्ते से जाते तो भी आंसर यही आना चाहिए। यस। किसी भी रास्ते से जाओगे, चाहे इस रास्ते से जाके देख लो, अगर यहां से जाते तो आप क्या लिखते? VB क्या लिखते बोलो? -2i हम जा रहे हैं किसके लिए?
नीचे करंट जा रहा है किस प्लस साइड? प्लस 2 तो प्लस लिखते 2i। हैं 2i। फिर आते हैं इधर, फिर इधर जाते हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट, करंट जा रहा है राइट, क्या लिखते हैं? -2i प्लस 2i माइनस x। प्लस 2i माइनस और पहुंच जाते हैं डी पे, वीबी। चलो वैल्यू डाल दो, वीबी प्लस 2i कितना आया था? 1 प्लस 2i माइनस एक्स माइनस 1। 2 इक्वल टू वीडी। तो ये होता वीबी प्लस 2 और ये हो जाता -2 इक्वल टू वीडी। तो सेम चीज आ जाती है, वीबी माइनस वीडी इक्वल टू 0। कोई कहता है पर इसकी तो डायरेक्शन ऑपोजिट थी, ये तो नेगेटिव आया था i माइनस एक्स। आपको चिंता नहीं करनी ना, आपने डायरेक्शन बदलनी नहीं है। आपने अपना जो सॉल्व करा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बदल जाएगी। हम कोई कहता है ये तो करंट की डायरेक्शन हमारा i माइनस एक्स तो नेगेटिव आया था, तो ये जो करंट था इसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी चाहिए थी, तो हमने तो ये बदल दी थी डायरेक्शन। नहीं नहीं, आपको बदलनी नहीं है। फॉर्मूले में देखिए अपने आप i माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, i1 होगा x2 होगा, ये अपने आप नेगेटिव आएगा, वो डायरेक्शन अपने आप बदली जाएगी, आपको नहीं बदलनी। आपने जो बनाई थी डेरिवेशन में वही डायरेक्शन यूज करिए, x की वैल्यू जो आई थी, i की वैल्यू वो जो आई थी वही डालिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। देखो i माइनस एक्स अपने आप नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव अपने आप डायरेक्शन को टेक केयर करेगा। तो आपको कुछ बदलना नहीं है। आपने, आपका अगर आंसर कभी i माइनस एक्स नेगेटिव भी आ गया था तो कोई बात नहीं, उसको फिगर में चेंज मत करें। इक्वेशंस में i की जो वैल्यू आई थी वही डालनी है, x की वैल्यू जो आई थी वही डालनी है, डायरेक्शन जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम करी थी वही करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड d इज 0। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं मैंने b और d के बीच में एक रेजिस्टर ज्वाइन कर दिया, आई ज्वाइन अ रेजिस्टर b और d के बीच में। व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टर? बताइए, बोलो। अगर मैं b और d के बीच में एक रेजिस्टर r ज्वाइन कर देता हूं, ये ब्रिज बनाया, ब्रिज का मतलब है उस वायर को टच नहीं कर रहा है, ऊपर से मैंने एक यहाँ रेजिस्टर ऐसे ज्वाइन करा विदाउट द वायर बीनीथ इट। व्हाट विल बी द करंट इन दिस रेजिस्टर जो ये ऊपर से मैंने ज्वाइन करा? बताओ। 0। क्योंकि जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे I इक्वल टू V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है दोनों पॉइंट्स के बीच, B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। तो ओम्स लॉ कहती है जो करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ ऊपर एक रेजिस्टर ज्वाइन कर देते हैं तो उस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं। चलिए ठीक है, तो हमने देखा, पहला क्वेश्चन हमने रिवाइज करा कि कैसे केवीएल से हम करंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट। अब अपनी बुक से एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। बुक खोलिए, पेज नंबर 98। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसमें। पेज 98 खोलो। इसमें क्वेश्चन नंबर ट्राई करो 64। क्वेश्चन 64 ट्राई करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी मल्टीपल चीजें पूछी जा सकती है। आई विल ऐड सम पार्ट्स टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इसमें पॉइंट्स लेबल करे हुए हैं A
This is B, C and D. He is saying A is at zero potential, यानी A का जो पोटेंशियल है, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो A का जो पोटेंशियल है वो VA इक्वल टू 0 है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में कोई पॉइंट पे अर्थिंग करी हुई हो, आप देखेंगे अर्थिंग हुई हुई, तो अर्थिंग भी हुई हुई है तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को आप 0 मान। कहीं पर भी आप ये सिंबल देखें ना कि अर्थिंग हुई हुई है, तो अर्थिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम लेते हैं 0। यहाँ तो उसने अर्थिंग नहीं करी पर बोल दिया कि A के पोटेंशियल को 0 ले, ए पॉइंट जो है यहाँ पे पोटेंशियल 0। अब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, ए का तो 0 है ही, तो बी का पोटेंशियल पता लग जाएगा कितना। तो क्वेश्चन हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक आदमी को ए से बी तक लेके जाएंगे या बी से ए तक ले आओ, एक ही बात। चलिए ए से स्टार्ट करा दो। पर केवीएल के जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको करंट पता होना चाहिए हर ब्रांच में कितना। यहां से देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा, यहां से 2 एम्पियर आ रहा था, जिसमें से 1 एम्पियर इधर गया है, तो बाकी 1 एम्पियर नीचे तो गया होगा जंक्शन लॉ से। यहां से 2 आ रहा था, 2 में से 1 आगे चला गया तो 1 नीचे गया होगा। अच्छा, ये 1 यहां आएगा और ये वाला 1 यहां से घूम के आएगा, दोनों 1 और 1 कंबाइन हो जाएंगे तो वापस यहां पर 2 एम्पियर। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो कर दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केवीएल अप्लाई करना। ए से स्टार्ट करके बी पे खत्म कर देंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एट बी। तो सबसे पहले क्या लिखें, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखें बताओ? VA। बी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस करा, नेगेटिव से गए हैं पॉजिटिव, क्या लिखेंगे? +1। और रास्ता हम कौन से वाला अपनाएंगे? हम ये वाला रास्ता अपनाएं क्या, या ऊपर से ACDB, बीच वाला। बीच वाला रास्ता? ACDB। क्यों हम सीधा ना चले जाएं? सर अननोन आ रेजिस्टेंस रही है, वेरिएबल है R1 दोनों अननोन है सर, सब। अननोन आ रहा है। क्योंकि उसमें अननोन आ जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करने में मुश्किल होगी। या तो पहले R1 निकालो, तो इसमें अननोन आ जाएगा R1, यहां से जाओगे तो अननोन आ जाएगा R। तो तुम्हें कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो तुम्हें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें कोई अननोन ना हो। ये तो बहुत सिंपल है, हो सकता है पेपर में कोई क्वेश्चन आए कॉम्प्लिकेटेड सा, 2 पॉइंट्स ए और बी, ए से बी तक जाना हो, तो बीच में से घूमते फिरते कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेना अगर हो तो, जिसपे की सारी चीजें नोन। तो यहाँ जो रास्ता है वो पहले हम इसको क्रॉस करते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रेजिस्टर भी पता है, करंट भी पता है, आगे वाले रास्ते में भी प्रॉब्लम है, पीछे वाले में भी प्रॉब्लम। तो चलिए VA +1। अब इसके बाद यहां से हम जाते हैं ऊपर, करंट आ रहा था नीचे और हम आ जा रहे हैं ऊपर, क्या लिखेंगे? +IR -IR? IR। सर +IR। +IR। 1 × 2। ठीक है, यहां पहुंच गए, अब इधर जा रहे हैं -2। हाँ, सेल को पॉजिटिव से नेगेटिव में गए हैं तो लिखेंगे -2। कहां पहुंच गए? बी पे खत्म कर दीजिए, इक्वल टू VB। प्लीज कंफ्यूज मत करना, जब लूप में अप्लाई करते हो, गोल लूप में, तब VA भी नहीं लिखते और एंड में इक्वल टू 0 करते। तो चलिए VA तो 0 दिया हुआ है इस बार, 0 +1 +2 -2 इक्वल टू VB 1 वोल्ट। 1 आ रहा है सर। 1 वोल्ट, यानी बी पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट। ये सिंपल आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आए। केवीएल पे कोई बहुत हाई फाई ये नहीं कि लीनियर इक्वेशन बड़ी बड़ी बनानी होगी, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कोई हाई फाई इक्वेशन बनानी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं, विद इन 1 मिनट आप इसको कर सकते हो।
चलो अब इसमें मैं कुछ पार्ट्स ऐड करूंगा, पहले इसमें बताओ जो कोई डाउट है। हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसपे कोई अननोन नहीं आ रहा था। अगर इस रास्ते से भी जाते फाइनल आंसर वही आता, पर क्योंकि आर की वैल्यू पता ही नहीं थी तो फिर आंसर निकाल नहीं पाते। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो बताइए। No. अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ऐड कर रहा हूं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। मैंने एक पार्ट ऐड करा फाइंड R1 और सेकंड एक और पार्ट फाइंड R। चलिए अब किरचॉफ लॉ से करंट फाइंड आउट करा करते थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करा करते थे। इस बार किरचॉफ लॉ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। करंट तो नहीं रखा है इस बार, करंट तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर नहीं रखा है, तो उल्टा रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वो भी ट्राई करके देखते हैं। R1 की वैल्यू निकालनी है KVL से, सोचो कैसे करोगे। जिसका भी आंसर आएगा दोनों का वो मेरे को चैट बॉक्स में सेंड करना, R1 इक्वल टू दिस कॉमा R इक्वल टू दिस, दोनों का आंसर इकट्ठे एक ही मैसेज में सेंड करें। करिए प्लीज जल्दी जल्दी। हिंट दे देते हैं, इस लूप में KVL अप्लाई कर दो पूरे लूप गोल, KVL की इक्वेशन बना दो, क्योंकि करंट तो आपको पता है, करंट तो आपको पता ही है, तो KVL की इक्वेशन बना दो, उल्टा R1 की वैल्यू निकाल। और ऐसे ही इस लूप में KVL की इक्वेशन लिख दो, करंट तो आपको पता है तो R की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, सब लोग प्लीज ट्राई करिए। कई बच्चों का आंसर ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इस गोल लूप में B B C और वापस D तक चले जाएंगे। अननोन तो रेजिस्टेंस है, इस बार करंट तो हमें पता ही है, तो अप्लाई करते हैं। इस बार हमें पोटेंशियल का कोई यूज नहीं है, B से अप्लाई करेंगे और लौट कर वापस B पे चले जाएंगे, इक्वेशन बनाते हैं। VB नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि वापस जा रहे हैं B पे ही खत्म करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधा इक्वेशन लिखना शुरू कर। क्या आएगा बोलो? +2 +2। नीचे जा रहे हैं इधर, बताइए क्या आएगा? -2 -2 -IR -2 फिर इधर गए, -2 R1 हाँ अब ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे = डायरेक्शन 0 सेम है, तो -IR -2R1 और पहुंच गए वापस तो इक्वल टू 0। 0 यहां से तो R1 की वैल्यू 0 आ गई, R1 comes out to be 0। ठीक है, आ सकता है इसमें कोई Yes, चिंता sir. नहीं। तो अगर ये केस स्टडी में आता क्वेश्चन, तो एक ही सर्किट पे आपसे वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछ, पहले B का पोटेंशियल पूछ लेता, फिर R1 की वैल्यू पूछ लेगा, फिर हो सकता है वो R की वैल्यू भी पूछ। अब R की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम लॉजिक, यहाँ ले आओ इस आदमी को, इस साइड वाला गोल लूप घुमा दो। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
कुछ नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि वापस आना है यहीं पे। तो यहां से जाते हैं इधर, हम भी नीचे गए हैं, करंट भी नीचे जा रहा है, तो क्या -2 -2। फिर इधर जाते हैं -1 -1, और फिर यहां से जाएंगे ऊपर। प्लस +1 R हाँ, क्योंकि करंट जा रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, तो +1 R। पहुंच गए ऊपर तो =0, तो यहां से R की वैल्यू आ गई 3 ओम। Yes. ये R1 आया था 0 और R आया है 3। तो केवीएल से आप करंट भी, कई बार क्वेश्चन आएगा करंट निकालो, कई बार पोटेंशियल निकालो, कई बार रेजिस्टेंस निकालने का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कैपेसिटर भी लगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस में सपोज करो कोई भी, मैं क्वेश्चन चलो बना रहा हूं, उसके बाद उसमें आप कैपेसिटर को भी इंट्रोड्यूस कर दो, उससे हमारे केवीएल पर क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। एक कैपेसिटर वाला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल लॉजिक देखेंगे क्या होता है। 10 वोल्ट का सेल है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 मिलीफैराड। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो अब हमने अपने केवीएल वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा उनको और मुश्किल बना दिया कि रेजिस्टर्स तो थे ही, सेल भी थे, और एक कैपेसिटर भी लगा दिया 10 मिलीफैराड। अब हमें सर्किट सॉल्व करना है, करंट वोल्टेज निकालने को पूछ सकता है और कैपेसिटर पे चार्ज भी पूछ रहा है। तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा सुनिए। पहले तो देखिए कि क्योंकि ये डीसी सोर्स है, तो ये आपका वो एसी वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बात करें, कैपेसिटर भी तो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता था। कोई जना बताएगा कैपेसिटर सर्किट में करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन देता था, क्या बोलते थे उसको? 1/ωc. XC इज इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा होता है 2πf। पर ये तो डीसी सोर्स है, फ्रीक्वेंसी तो 0 है, तो XC कितना आ गया? Infinity. इंफिनिटी। यानी ये कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। इट विल नॉट अलाउ करंट, इट विल नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। यानी ये एक्ट करेगा किसकी तरह? इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। यानी करंट फ्लो कैपेसिटर के अंदर नहीं होगा। चलिए ऐसे देखते हैं, इस साइड से भी बना के देखते हैं, आपको समझा। करंट आएगा, इसमें जाएगा, यहां जाएगा, अब क्या होगा बताओ? सर वो वापस 3 से मुड़ जाएगा सर, वो ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा और फिर वो करंट लौट कर वापस ऊपर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर इज ऑफरिंग इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा। अब तो ये आपका सिंपल सर्किट हो गया, पूरा पूरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा। I = E + R + R। हाँ, तो आप आई सिंपल निकाल लो, आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 10, 10 और ये दोनों तो कौन से कौन 5 सीरीज में होंगे, सीरीज। क्योंकि करंट पूरा सेम ही जा रहा है दोनों में, तो करंट सेम है तो सीरीज में होंगे। ऊपर तो करंट जा नहीं रहा, तो 10/5 करंट आ गया 12। वो तो चलो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, पर हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। करिए, ट्राई करो। हिंट दे दिया है मैंने, करंट फाइंड आउट कर लिया है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा?
कैपेसिटर पे चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू Q इक्वल टू C, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसकी दोनों प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, C तो मुझे पता है 10 इंटू 10 की पावर -3 है मिली है, V नहीं मुझे पता कितना है। किसी तरीके से मुझे ये पता लग जाए कि इन दो एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं वो V की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी अगर मैं इस प्लेट को A बोल रहा हूं और इसको B बोल रहा हूं, तो ये जो V है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या मैं किसी तरीके से VAB निकाल सकता हूँ? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? अभी मैंने आपको तरीका सिखाया था कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो A से शुरू कर लो, B पे खत्म कर दो। यस सर। कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस? A से शुरू करते हैं और B पे खत्म करते हैं। किस रास्ते से जाएं? यहां से जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, इस रास्ते से चलते हैं। A से चलते हैं यहाँ ऐसे 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 और B पे आके खत्म करते हैं, तो हमें A और B का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वो वैल्यू यहां डालूंगा तो फॉरेन चार्ज निकल। चलो बोलो आंसर, किसी का आया तो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इतना आसान तो है। VAB कितना आ रहा है? 6 volt. हाँ, करिए बाकी लोग भी। देखिए A से शुरू करते हैं। क्या लिखे? A से शुरू कर रहे हैं, क्या लिखे? VA। आगे बढ़े, इधर गए इधर गए इधर गए, इसको क्रॉस करा। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है? प्लस लिखेंगे सर। हाँ, प्लस प्लस IR 2 इंटू 3 प्लस 6। आगे गए, इसको क्रॉस करा, क्या लिखेंगे? माइनस -5 into 0. अरे करंट ही नहीं है इसमें तो। -0। क्या सोच रहे हो, इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। यस सर। हमने अभी तो बताया था करंट नीचे नीचे फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर वाला तो ओपन सर्किट है, ऊपर तो करंट आएगा ही नहीं। वैसे भी देखो ना, अगर किसी ब्रांच में अगर आगे ऐसे होता, ऐसा सर्किट होता आपका, तो करंट ऊपर वाले ब्रांच में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर Yes, आगे खुला हुआ है। तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, इसको तो एज इट इज ही क्रॉस कर लो, क्योंकि इसमें तो करंट ही जाएगा, सीधे ही चले जाओ। तो VA प्लस 6 इसको छोड़ दो इक्वल टू VB। तो VB माइनस VA कितना आया? VB माइनस VA, हाँ VB माइनस VA आया 6 वोल्ट। किसका पोटेंशियल हाई है, B का या A का? VB का। सर VB का। B पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो B पे पॉजिटिव चार्ज, और A का पोटेंशियल लो है तो A पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ डाल दीजिए V की वैल्यू 6, तो जो चार्ज स्टोर आएगा वो आएगा 60 इंटू 10 की पावर -3, यानी 0.06। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। Q इक्वल टू CV में जो V लगाओगे ना, वो V इन दोनों, एक प्लेट को A बोल दो, एक को B बोल दो, किसी तरीके से A से घूमकर B पे आना और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज निकालना। बताओ, इज इट फाइन? कोई डाउट इस क्वेश्चन?